क्योंकि हम चाहते हैं कि अमन अमान की जो फ़ज़ा है वो बरकरार हो। जैसे ये वाक़या हुआ था, मेरी पर्सनली बात हुई थी शाही सैयद साहब से, जो कि ANP सिंध के सदर हैं, साबिक़ सेनेटर भी हैं, और अयाद लतीफ़ पलीजो साहब से, जो कि अवामी तहरीक के सरबराह हैं, और दोनों से बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। फिर मैंने अपने ही मोबाइल फ़ोन पर उन दोनों की कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई और फिर उन दोनों ने एक मुश्तरका बयान दिया, जो कि ये था कि जी अमन अमान की फ़ज़ा है उसको कायम रखा जाए और ये इस पूरे वाक़े को कोई लिसानी रंग ना दिया जाए, इस वाक़े को लिसानियत से दूर हटकर देखा जाए, इसमें लिसानियत का कहीं पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक क्लियर बात की, जी कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो और कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। कानून की नज़र में सब यकसा हैं। उसके बाद फिर मोहतरम शाही सैयद साहब का वीडियो पैगाम भी आया। उन्होंने भी, शाही सैयद साहब ने ये कहा कि जी अमन अमान को बरकरार रखा जाए और जो पहले मर्डर हुआ उसकी भी उन्होंने मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि जो भी कातिल उनको गिरफ़्तार करें। और फिर सनान कुरैशी साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने भी इस वाक़ये की मज़म्मत की और उन्होंने भी यही कहा कि जी आपकी भी सनान कुरैशी साहब से बात हुई थी, अमान अल्लाह महसूद साहब की, उनके कुछ दोस्त भी साथ में फिर इनके साथ उन्होंने शामिल हुए। तो मकसद है कि कोई भी, चाहे जो भी तंजीमें हैं, वो सब अमन चाहती हैं, लेकिन चंद शरपसंद अनासर ऐसे हैं जो कि इस वाक़ये का फ़ायदा लेना चाहते हैं। हम बड़े सब्र का, तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, लेकिन कल वाला जो वाक़या हुआ उसमें मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके चंद अनासर वहाँ पे शामिल थे इस अफरा तफरी में और लोगों को गलत राह पे लेके आने का। वो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, सिर्फ एक सूबे में उसकी हुकूमत है, लेकिन उसके भी लोग नज़र आए और वो मेरे पास पिक्चर्स, फुटेजेस, सारी चीज़ें मोबाइल में मौजूद हैं। क्योंकि मैं इस वक्त किसी भी वाक़ये को ज़्यादा हवा हम नहीं देना चाहते, किसी भी चीज़ को ज़्यादा हम नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग भी इन वाक़यात में, एक तो वाक़यात हो गए और पुलिस गिरफ्तारियाँ की, लेकिन जो लोग इसको हवा देना चाह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको चाहती हैं कि जी इससे अमन अमान ख़राब हो, तो मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जिनसे हमारी बातचीत हुई है कि आप अपनी सफ़ों में देखेंगे कोई और तो ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी सफ़ों में एंटर होकर और वो फिर इन मौक़ों का फ़ायदा लेना चाह रहा है। एक चीज़ वाज़ेह है कि जी सिंध जो है वो पुरअमन धरती है, सूफ़ियों की धरती है। सिंध ने हमेशा पुरअमन रहने की रिवायत कायम की है। सिंध इन सारी चीज़ों से, सिंध सूबा जो है वो कभी भी लिसानियत पर यकीन नहीं रखता। अगर कोई वाक़या हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फौरी तौर पर गिरफ्तारियाँ की, लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद फिर जिन लोगों ने रिएक्शन किया वो भी गलत किया और उनको भी गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार किया। फिर जो कल वाक़या हुआ रिएक्शन का, वो भी गवर्नमेंट ने उसको भी, उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया और सबको हमने इंगेज भी किया हुआ है। कल भी कोई हैदराबाद में एक है मीटिंग, उस मीटिंग के बाद भी एक और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग होंगे। मकसद कहने का ये है कि ये पूरे पाकिस्तान जो एक गुलदस्ता है, इसमें रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों, सब आपस में भाई हैं। चंद मुफाद परस्त लोग अगर मुझे या आपको इस्तेमाल करते हैं तो वो, उनका मकसद होता है कि या तो उनको अपनी सियासत चमकानी है या उनका मकसद होता है कि मुल्क में इंतशार फैलाना और ऐसी माहौल पैदा करना जिसमें मुल्क खुदा न खासा डिस्टेबलाइज हो। लेकिन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो विजिलेंट है पहले दिन से। ये नहीं है कि आज कोई हालात कोई ज़्यादा कल ख़राब हो उसके बाद, पहले दिन से आप सहाफ़ी दोस्त भी गवाह हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे जो मेरी गुफ्तगू हुई पलीजो साहब से और शाही सैयद साहब से, उसकी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर कल शाही सैयद साहब की वीडियो भी मैंने अपने मोबाइल से ही आपके उन तमाम ग्रुप्स में पोस्ट की ताकि आप लोग उसको आगे बढ़ा सकें। मतलब हम सबसे राब्ते में हैं। अब नीचे कुछ जो शरपसंद लोग हैं, जो शरपसंदी चाहते हैं, उनसे आवाम को होशियार रहना चाहिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन पॉलिटिकल ग्रुप्स को होशियार रहना चाहिए कि ये गड़बड़ जो कराना चाह रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। और जो गड़बड़ कराना चाहेगा, जो गड़बड़ में मुलव्वस होगा, हुकूमत उसको नहीं छोड़ेगी। ये बिल्कुल क्लियर पैगाम है सबके लिए, एंड इट्स ए लाउड एंड क्लियर।
हम अमन अमान चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं और हर हाल में भाईचारा होगा और इंसाफ होगा, किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होगी। ये गवर्नमेंट की एश्योरेंस है और ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है। तो एक ये चीज़ जो है वो सब वाजे कर लें। दूसरा, आज भी सोशल मीडिया पे कुछ चला जी कि कोई मुजाहरे होने और कोई घेराव होने। अभी सोशल मीडिया में मेरी पुलिस से बात हो रही थी, तो जिन लोगों ने अपने अकाउंट से, जिनके अकाउंट से ये खबरें चली हैं, उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जिनके 1-1.5 साल पहले डेथ हो चुकी है। जिन लोगों की 1-1.5 साल पहले डेथ हो चुकी है उनके नाम भी मेरे पास आ चुके हैं। आई डोंट वांट टू से एवरीथिंग, मतलब कि ज़्यादा उस चीज़ें बढ़ें कौन सी पार्टी से और क्या है। अब जो शख्स 1 साल पहले इंतकाल कर चुका है, उसके सोशल मीडिया से कॉलें जा रही हैं कि जी आज यहाँ पे घेराव करेंगे और हम आज हम यहाँ पे गड़बड़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को बड़ा विजिलेंट होकर देखना पड़ेगा और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं मीडिया को ज़रूर सलाम पेश करूँगा कि इस पूरे मैटर में मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मैं सलाम, दिल की गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपने इन चीज़ों की सेंसिटिविटी को समझते हुए कि जी ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हों, इस पर आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और मैं सलाम पेश करूंगा तमाम उन जमातों की जो कि नेशनलिस्ट पार्टीज़ भी हैं और कुछ कौमी पार्टीज़ भी हैं, कि आप लोगों ने भी बड़ी, उनकी क़यादत ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आप सब लोग इन हालात की सेंसिटिविटी को समझते हैं और यही मैं कहता हूँ मुहब्बे वतन होने का सबूत है कि जब आपको पता है कि कहीं पे आपकी किसी बात से खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लग सकती है, आपके किसी कॉल और फेल से कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और आप मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए, आप एक दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए आप अपने लोगों को रोक रहे हैं। अभी भी मैं गुजारिश करूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम नेशनलिस्ट पार्टी से, चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखती हों, खैबर पख्तूनख्वा से रखती हों, बलूचिस्तान से रखती हों, बराए मेहरबानी आप सब लोग आगे आएँ इस मौके पर। इस मौके पे आपने अमन का पैगाम देना है। इस मौके पे आपने अपने फॉलोवर्स को सख्ती से हिदायत करनी है कि जो भी इस किस्म की कोई लसानियत की हवा देगा वो हम में से नहीं है, उसका उस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। ये तमाम नेशनल लीडरशिप को, तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज़ की लीडरशिप को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबको ये पैगाम देना चाहिए, यूनिटी का पैगाम देना चाहिए कि जी सियासी इख्तलाफात सबके अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई फॉल्ट लाइन है जिससे कोई चीज़ बढ़ सकती है, उसको हमें रोकना चाहिए। और अभी भी मैं कह दूं कि जी बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया पॉलिटिकल लीडरशिप ने, बड़ी ज़िम्मेदारी का बड़ा मुतबादा उन्होंने फ़ैसले किए हैं। लेकिन जो 3rd-4th टियर पे जहाँ पे जो लोग शरपसंदगी रखते हैं, जो जिनकी दुकान इससे चलती है, या वो जो लोग चाहते हैं कि जी खराबी हो, उन चीज़ों को सख्ती से रोकना होगा। और पूरी सोसाइटी का फ़र्ज़ है, पूरी सोसाइटी का ये काम है कि इस चीज़ को रखा जाए। मैं अगर रफीउल्लाह साहब अगर आप 2 लफ्ज़ बात करना चाहें, माइक कौन सा खुला हो? बस ठीक, मैं ये आवाज़ आ जाएगी सही भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जैसे कि कल का वाक़या आप सबके सामने है, सोराब बोर्ड वाला, जिसपे हमारे लाला रहीम साहब वहाँ खुद गए और उन्होंने फेस किया उनके दफ्तर पे जो हुआ या जो उनके साथ ज़ाती तौर पे हुआ। इसी तरीके से मेरे हलके में बाज़ जगहों पे जब कुछ शरपसंद आए तो वहाँ पर सिंधी स्पीकिंग ने आके, मैंने आपके साथियों के ग्रुप में भी डाला है, बाकायदा उन्होंने उसका मुकाबला किया। तो ये बात तो डेथ श्योर है कि हमारे पास यूनिटी है, हमारे पास यकजहती, हम आपस में हैं। वो शरपसंद जिनकी आप, जिस तरह थोड़ी देर पहले शर्जील साहब ने आपको इशारतन कहा, लेकिन मैं बड़ा क्लियर कह दूं कि सियासत में इंतशार, सियासत में आलूदगी और सियासत में नफ़रत का आंसर जो उन्होंने डाला, उन्हीं लोगों ने कल के वाक़ये में पूरा किरदार अदा किया है कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को हम पठान और सिंधी का मामला बनाएं, जबकि ये एक इनफरादी केस था, कौमों का केस नहीं था, कौमों की बात नहीं थी। कौमें इकट्ठी हैं, लीडरशिप और जो कायदीन हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो आज भी इकट्ठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बता दें शर्जील साहब कि अब तक कितने, आखिरी जुमला एक कहना चाहूँ मैं आखिरी में ये अपने पश्तून भाइयों को पश्तो में सीधा खुदाई दपारा टोल होता द ख्वास कौमा ची कम खलक द नफरत अगस तासु दोस्तान न दी, अगर दुश्मनान दी, अगस तासु द औलाद और तासु द रस्क, अगर द वाड़ी ची तासु पसंद की पता सुजमा का तंगशी नो खुदाई दपारा द खलगु साजिशी अनासर पर चक्कर की मराजे मुंग टोल
पाकिस्तानियान यू और इंशाल्लाह ताला मुंग द सिंध और मुंग सिंधियान और इंशाल्लाह मुंग बजिए सिंध और जी पाकिस्तान वाई पाकिस्तान जिंदाबाद खबरी बकू इंशाल्लाह। अच्छा एक मिनट